जी हाँ, आज नेहरू का जन्मदिन है, जिसको पूरे देश की जनता बाल दिवस के रूप में मनाती है। आज हम नेहरू के जन्मदिन को उन्हें याद इसलिए करते हैं कि उन्होंने देश को एक नई दिशा दी, देश को एक ऐसी दिशा दी जिस दिशा के सहारे आज हम दुनिया के सामने एक ऐसी हैसियत में खड़े हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, चाहे देश के महान जितने भी बड़े देश हैं, जो विकसित देश है, अति विकसित देश हैं, उनको हम चुनौती देने की स्थिति में हैं। जिस फील्ड में आज हम दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी का महसूस कराते हैं, वो सारा कहीं न कहीं नेहरू की देन है। वैसे आज नेहरू को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। आज नेहरू को विलेन बनाने की कोशिश हो रही है। नेहरू के तमाम योगदान को नज़रअंदाज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस मौके पर हम बिहार को लेकर ही उन्हें याद करते हैं कि नेहरू ने जो बिहार को देकर गया, उसके बाद किसी भी देश के किसी प्रधानमंत्री ने उस विजन के साथ बिहार के साथ न्याय नहीं किया। जी हाँ, बिहार में उन्होंने 3 ऐसे क्षेत्र में विशेष तौर पर ध्यान दिया जो आज भी देश के सामने मील का पत्थर साबित हो रहा है। वो कितने बड़े विजनरी थे, कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने उनकी दृष्टि कैसी थी, जरा ये सोचिए। बिहार में खेती योग्य भूमि है, माना जाता है कि दुनिया के सबसे उपजाऊ भूमि में एक बिहार की भूमि है, लेकिन बाढ़, सुखाड़ की वजह से बिहार की खेती पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। अकाल बिहार में पड़ता था, बाढ़ में लोग हजारों लोग मरते थे। आज़ादी के साथ ही नेहरू जी ने 2 बड़े फैसले लिए। बिहार का अभिशाप कोसी पर भीमनगर में बांध बनाने का फैसला लिया, जिसका शिलान्यास वो खुद किया, और उससे वो मधेपुरा, सुपौल, सहरसा का जो हिस्सा है, उस हिस्से में नहर निकालने की योजना का शुभारंभ किया। इसी तरीके से गंडक में, वाल्मीकि नगर में उन्होंने बराज बनाने के काम की शुरुआत की, ताकि गंडक से सिंचाई की जा सके बिहार के बाकी हिस्सों में। मुजफ्फरपुर तक सिंचाई परियोजना को उन्होंने स्वीकृति दी। सोन नहर, हालांकि वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, लेकिन उसका डेवलपमेंट, उसका विस्तारीकरण कैसे हो, उस वक्त उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। कृषि के क्षेत्र में इस तरह का योगदान था। बरौनी का जो आप औद्योगिक हब देख रहे हैं, वो नेहरू के विजन का देन है। लोग कहते हैं कि श्री बाबू ने इच्छा से वो वहाँ पे फैक्ट्री बनाई गई, लेकिन वो विजन नेहरू का था। खाद की फैक्ट्री, बिजली उत्पादन का फैक्ट्री, सब कुछ बरौनी को दिया उन्होंने। आपको एक वाकया सुनाते हैं। जब वो मुंगेर आए थे प्रधानमंत्री के बनने के बाद, तो गंगा पर पुल बनाने की बात हुई। पूना से एक्सपर्ट की टीम गंगा पर पुल कैसे बने, इसके लिए एक संस्थान की स्थापना उन्होंने बिहार में करवा दी कि आप अध्ययन कीजिए, और उसी अध्ययन का नतीजा रहा कि मोकामा पर वो पुल बना रशियन सरकार के सहयोग से। क्योंकि मुंगेर को लेकर ये कहा जा रहा था कि भूकंप जोन है, वहाँ पर उस वक्त टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था कि भूकंप रोधी पुल बनाया जा सके। तो सिंचाई के क्षेत्र में, उसके बाद आपको ये जानकारी हैरान रह जाएंगे। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सिंदरी, जो भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं, वो नेहरू की देन है। और इससे भी बड़ी बात, अगर बिहार झारखंड की अगर बात करें, HECL हैवी इंजीनियरिंग वर्क की जो उन्होंने शुरुआत की, जो हार्डवेयर कंप्यूटर की आज बात होती है ना, हार्डवेयर चाइना सबसे नंबर 1 है, उसकी स्थापना उन्होंने रांची में की, जिस पर क्या कहते हैं, बीजेपी की सरकार, रघुवर दास की सरकार आवासीय बिल्डिंग का प्लॉट बनाने की बात करें उनके जमीन पे। आज भी जितने हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, सारे का लॉन्चर पैड उसी फैक्ट्री बनती है।
उसका स्थापना, उस समय विजन आप सोच लीजिए, साइकिल से इसरो की स्थापना हुई थी और उस वक्त हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, इसके लिए हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का निर्माण। आप सोच सकते हैं कि नेहरू कितने दूर तक सोच रहे थे। कोल इंडिया के लिए कैसे कोल का हम बेहतर से बेहतर खनन कर सकें, उसके लिए एक अलग से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। जो भी आज देख रहे हैं बिहार झारखंड में, वो नेहरू की का किया हुआ है। ये समझने की जरूरत है कि नेहरू ने सिर्फ नाम नहीं है, इस देश को एक नई दिशा दी है। साइंस के आधार पर उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का सोचा कि हम डैम बनाएं, बड़े बड़े डैम बनाएं, उसके माध्यम से हम सिंचाई करें, किसानों के खेत तक हम पानी पहुंचाएं, बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस पर उन्होंने काम किया। रिजल्ट जो भी हो, लेकिन उन्होंने काम किया, सिर्फ बातें नहीं की, जुमलेबाजी नहीं की। उन्होंने अपने काम को जमीन तक उतारा। 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे और 10 साल में उन्होंने जो देकर इस देश को गया है, आज हम उसी की फसल काट रहे हैं। आज बिहार झारखंड में जो कुछ भी दिख रहा है वो नेहरू की देन है। आप ये समझ सकते हैं कि झारखंड में सिंचाई व्यवस्था हो, बेहतर व्यवस्था हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे भी 2 डैम बनाने का उन्होंने फैसला लिया विदेशी सरकार के सहयोग से। एक धनबाद के पास, एक दूसरा डुमका के पास, कि सिंचाई किया जा सके। मतलब सिंचाई को लेकर उनकी कितनी समझदारी था, ये समझिए। इंजीनियरिंग को लेकर उनकी क्या समझदारी था कि इंजीनियरिंग कॉलेज वो खोलना शुरू कर दिए। IIT भी उन्हीं का है, एम्स भी उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन बिहार की हम बात करें, झारखंड की बात करें, कंप्यूटर के क्षेत्र में जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे उस समय, तमाम ऐसे इलाकों में उन्होंने इसको लेकर जो योगदान दिया है उसको हम भुला नहीं सकते। तो आज जन्मदिन के मौके पर हम नेहरू को याद करते हैं और बिहार के संदर्भ में नेहरू को समझने की कोशिश करते हैं कि नेहरू का विजन क्या था।